हाय गाइस, वेलकम टू स्टडी स्किल सक्सेस। नीट 2024 के एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने फिल भी कर दिया है। और हर साल की तरह इस साल भी जिन स्टूडेंट्स ने फिल कर दिया है उनके डाउट्स आना स्टार्ट हो चुके हैं कि मैंने फॉर्म भरते समय ये गलती कर दी है, तो अब इस गलती को कैसे मैं रिसॉल्व करूं, या इस गलती के कारण क्या मेरा जो फॉर्म है वो कैंसिल कर दिया जाएगा एनटीए द्वारा, क्या मैं अब इस साल एग्जाम नहीं दे पाऊंगा। ऐसे बहुत सारे डाउट्स आपके मन में आ रहे होंगे और इन डाउट्स की वजह से आपकी स्टडी भी डेफिनेटली डिस्टर्ब हो रही होगी, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है यार, जो स्टूडेंट्स पहली बार एग्जाम फिल करते हैं, फॉर्म फिल करते हैं, उनसे गलती हो जाती है। पहली बार क्या है यार, अगर हम तीसरी चौथी बार भी फॉर्म फिल कर रहे होते हैं फिर भी एक माइनर सी गलती हमारे से हो जाती है। तो इस गलती को कैसे सुधारा जाए और आपके जो भी डाउट्स है उन सब पे चर्चा करेंगे। वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आपने फॉर्म भरते समय कोई गलती की है तो इसका क्या सोल्यूशन है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला सोल्यूशन यही है, मैं आपको बता दूं 9 तारीख से आपके फॉर्म स्टार्ट हुए, 9 मार्च तक चलेंगे। सबसे पहला सोल्यूशन ये है कि जैसे ही आपके 9 मार्च को आपके ये एप्लीकेशन फॉर्म एंड होंगे, उसके 2 या 3 दिन बाद या फिर मैक्सिमम मान सकते हैं 5 दिन बाद आपकी एक करेक्शन विंडो जो है वो ओपन होगी, ठीक है। इसकी डेट अभी तक दी नहीं गई है लेकिन बहुत जल्द दे दी जाएगी। एक करेक्शन विंडो ओपन होगी, उस करेक्शन विंडो में आपने अगर अपने एप्लीकेशन फॉर्म को भरते समय कोई गलती की है, उनमें से कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स को आप ठीक कर पाएंगे। तो वो पर्टिकुलर पॉइंट्स कौन से हैं उनके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। और जिनका नहीं कर पाएंगे उनके बारे में भी सॉल्यूशन बताऊंगा, कैंसिल होगा या नहीं ये भी बताऊंगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले कौन कौन से पॉइंट्स को आप मॉडिफाई करेंगे, ठीक है। यू कैन मॉडिफाई दीज पॉइंट्स। सबसे पहले कैटेगरी को आप इजीली मॉडिफाई कर पाएंगे, सब कैटेगरी को इजीली मॉडिफाई कर पाएंगे। एग्जाम मीडियम अगर आपने हिंदी चुना है और अगर आप उसको अब इंग्लिश या फिर कुछ और जो है वो सेलेक्ट करना चाहते हैं तो उसको भी चेंज कर पाएंगे। एग्जाम सिटी अगर आपने पहले कोई और सेलेक्ट कर दी है, अब आप चाहते हैं कि उसको मैं चेंज करूं, तो वो भी आप चेंज कर पाएंगे। आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल्स 10th की, 12th की, 11th की जो भी आपने डाली है वो अगर आपने गलत डाल दी है वो भी डेफिनेटली आप चेंज कर पाएंगे। इसके अलावा क्वालिफिकेशन कोड, जो मैंने 1 से 7 तक जो कोड होते हैं बताया था आपको, इन कोड में अगर आपने भरते वक्त कोई गलती की है तो ये कोड भी आप करेक्शन विंडो में जो है वो चेंज कर पाएंगे, ठीक है। ये चेंज करने का ऑप्शन सिर्फ एक बार ही मिलेगा, एक बार अगर आपने सबमिट कर दिया फिर आप उसको चेंज कभी भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। एक बार ही आपको मौका दिया जाएगा। अब कौन कौन सी ऐसी डिटेल्स है जिनको हम चेंज नहीं कर पाएंगे, तो ये आपकी थोड़ी डिटेल्स हैं, जैसे कि कैंडिडेट नेम हो गया, आपकी डेट ऑफ बर्थ हो गया, आपका जेंडर हो गया। इन 3 चीजों को आप चेंज नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसमें भी थोड़ा एक्सेप्शन है। इसमें एक नोट पॉइंट है, इफ योर आधार इज नॉट वेरीफाइड यू कैन चेंज दिस पॉइंट्स। देखो, अगर आपने आधार वेरीफाई नहीं किया है, जो कि 0.01% स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने आधार वेरीफाई नहीं किया होगा, डेफिनेटली आपने आधार वेरीफाई किया होगा फॉर्म भरते समय। अगर बाय चांस आपने आधार वेरीफाई नहीं किया है तो आप फिर इनको चेंज कर पाएंगे। अगर आपका आधार वेरीफाई हो गया है तो ये सारी चीजें आपके आधार से ही उठा ली जाएगी, फिर आप इनको चेंज जो है वो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब ये चीजें हैं जिनको आप बिल्कुल भी चेंज नहीं कर पाएंगे, जैसे कि आपका मोबाइल नंबर हो गया, आपकी ईमेल आईडी होगी, आपका एड्रेस प्रूफ हो गया, और जो अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स है जैसे कि फोटो हो गए, साइन हो गए, इसके अलावा थंब इंप्रेशन हो गए, ठीक है। ये सब आप बिल्कुल भी चेंज नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल भी चेंज नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपने इसमें भी गलती कर दी है, मोबाइल नंबर में, ईमेल आईडी में, एड्रेस प्रूफ में, अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स में, इनमें भी अगर आपने गलती कर दी है तो एनटीए आपको खुद कांटेक्ट करेगा। इफ योर अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स वे आर रॉन्ग देन एनटीए विल कांटेक्ट यू बाय मेल। देखो, मेल तो गलत नहीं हो सकता, ठीक है। अगर मेल ही गलत भर दी तो फिर एनटीए कांटेक्ट कैसे करेगा। मेल गलत नहीं हो सकता। अगर आपने अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स में कुछ गलती की है, जैसे फोटो साफ नहीं दिख रही या फिर कुछ और गलती की है, तो एनटी आपको खुद कांटेक्ट करेगा मेल के थ्रू। अगर गलती की है तो मेल के स्पैम सेक्शन को बार बार आप चेक करते रहिएगा, वहां आपको एनटी का मेल दिखने को मिल जाएगा, वहां एनटी कुछ आपको सोल्यूशन देगा, उसको फॉलो करके इससे बाहर आप निकल पाएंगे। तो देखिए, अब देख लीजिए, आप खुद देख लीजिए, आपने फॉर्म भरा, उसके बाद करेक्शन विंडो आपको मिली, उसमें भी आपने गलती की, अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स में भी आपने गलती की, फिर भी एनटी आपको खुद कांटेक्ट करेगा मेल के थ्रू। तो आपका जो एग्जाम का फॉर्म है वो किसी भी हाल में कैंसिल तो नहीं हो पाएगा। रेयर केस है यार जो कैंसिल हो जाए, बहुत ही ज्यादा रेयर केस है, वरना आपका एग्जाम फॉर्म कभी भी कैंसिल नहीं किया जाता है।
तो इस डाउट में, इस वहम में तो आप बिल्कुल भी मत रहिएगा कि आपका एग्जाम फॉर्म कैंसिल हो जाएगा। एग्जाम फॉर्म आपका कभी भी कैंसिल नहीं किया जाएगा बाय एनटीए, ठीक है। तो निश्चिंत रहिए, अगर गलती हो गई है तो उसका सॉल्यूशन भी आपको मिलेगा। अगर बहुत ज्यादा गलती हो गई है तो किसी और या किसी और मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी से आप उसको दोबारा भर दीजिए, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप अपने पापा मम्मी भाई बहन किसी का भी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी लेके उसको दोबारा से भर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे सॉल्यूशंस है। फिर भी कोई डाउट बचता है, आप टेलीग्राम पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। टेलीग्राम पर मेरा चैनल है, स्टडी स्किल सक्सेस नाम से ही है। इस पर आप मैसेज कर दीजिएगा, वहां से मुझे मेरी पर्सनल डिटेल्स भी मिल जाएंगी, पर्सनल आईडी। तो वहां पर भी आप मुझे डीएम कर सकते हैं। इसके अलावा इसके कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, वहां भी मैं कोशिश करूंगा रिप्लाई कर दूं आपके डाउट का, ठीक है। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसी ही वीडियोस मेडिकल एजुकेशन के रिगार्डिंग और नीट के रिगार्डिंग आगे भी आपको मिलती रहेंगी, तो उसके लिए भी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड हैव अ नाइस डे।